Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello, welcome to Maheshan IAS, and once again I am going to discuss the most important news of the day. सबसे जबरदस्त आर्टिकल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको वो एंगल देने जा रहा हूं जो आपने शायद सुना नहीं होगा अभी। दोस्तों, अगर कोई चीज अखबार में लिखी है तो वो एज इट इज तो पढ़ दी जाती है, लेकिन बिटवीन द लाइंस लोग नहीं देख पाते। एंड दीज आर द इंटरनल डेवलपमेंट्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। बहुत ध्यान से समझना, ऐसी क्या अचानक से जरूरत पड़ गई यूएस को कि बांग्लादेश में आर्मी भेज दी। अभी अभी तो बांग्लादेश में कू हुआ था, शेख हसीना को हटा दिया गया था और मोहम्मद यूनुस की सरकार बन गई थी। अमेरिका को ऐसा क्या बोला बांग्लादेश ने कि वो तुरंत अपनी आर्मी लेकर वहां आ गया, और वो भी एक पर्टिकुलर रीजन में जिसका नाम है चिटगोंग। बहुत ध्यान से समझना, इंटेलिजेंस ब्यूरो इस पर क्या कहता है, क्या कहती है इस पर म्यांमार की खुफिया रिपोर्ट। म्यांमार बहुत डरा हुआ है इस बात से, क्योंकि उनमें ऑलरेडी कू हो चुका है दोस्तों। उनको वहां ऑलरेडी आर्मी का शासन है, वहां बॉर्डर्स पर बहुत ज्यादा इलीगल एलिमेंट्स रहते हैं, तो वहां इसको इंस्टेबिलिटी को इंटेंसिफाई होने का बहुत बड़ा एक रोल रहता है कि कोई भी हल्का भड़काएगा तो वो इंसर्जेंट्स जो है वो म्यांमार में कत्लेआम करते हैं। मैं आपको समझाता हूं क्या है सीन। देखिए दोस्तों, यूएस की आर्मी पहुंच गई है कहां पर? बांग्लादेश। आमार सोनार बांग्ला। आप देखिए, C-130J सुपर हरक्यूलिस लैंड्स इन चिटगोंग। जानते, कुछ नाम सुना सुना सा लग रहा है आपको? सुपर हरक्यूलिस पाकिस्तान को भी बेचे थे ये दोस्तों। इनसे वो पहुंचे हैं कहां पर? वो पहुंचे हैं बांग्लादेश के अंदर। वहां भी कौन सी जगह पर? चिटगोंग। चिटगोंग का बहुत बड़ा रेलेवेंस है। अगर आपने कहानी नहीं सुनी है चिटगोंग की तो मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगा। ये बहुत तगड़ा इलाका हुआ करता था भारतवर्ष का, फिर पाकिस्तान बना, अब बांग्लादेश बन गया है। अब इसको मिनी पाकिस्तान बनाना चाहता है कौन? यूएस। और यही चीज आपको बस समझनी है कि व्हाई अमेरिका वांट बांग्लादेश एज अ मिनी पाकिस्तान टू कर्ब द नाइबर कंट्रीज। ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज का नाम क्या है? ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है 2025 में, इंक्लूडिंग पैसिफिक एंगल 25 और टाइगर लाइटनिंग 25। पैसिफिक एंगल 25 इज ओके, टाइगर लाइटनिंग 25 सडनली। ध्यान रखना, मैं आपको इस सिनारियो को वर्ल्ड मैप के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, शेख हसीना हु वाज आउस्टेड एज पीएम इन अगस्त 2024 में कू हुआ था, इसको हटा दिया था। एलिज्ड यूएस प्रेशर ओवर सेंट मार्टिन आइलैंड। आपने अगर बांग्लादेश का मैप ढंग से देखा है, मैं दिखा देता हूं एक मिनट। अगर आपने बांग्लादेश के मैप को थोड़ा भी ढंग से देखा है तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं दोस्त। यहां सेंट मार्टिन करके एक आइलैंड है। सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था किसको? यूएस को। किसके लिए? अपना आर्मी बेस बनाने के लिए। किसके लिए? आर्मी बेस। अब शेख हसीना ने मना कर दिया कि ये हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है, इससे तो लोग हमें समझेंगे यार ये तो कठपुतली है, तो ये तो हम नहीं देंगे, आपको यहां आर्मी बेस बनाने की जरूरत है, वैसे कोई हेल्प है तो बताइए। तो ट्रंप के दिमाग में, बाइडेन के दिमाग में यह ख्याल आया कि बहुत बोलती है ये महिला यार, इसको चुप करा दो। उसको चुप करा दिया। अपना एक पपेट मोहम्मद यूनुस जो हर जगह से बदनाम है, उसको सीट पर बिठाने के लिए वहां कू करा दिया, उसको भगाया। अभी शेख हसीना इंडिया में है दोस्तों। अब हद तो जब हो गई जब मोहम्मद यूनुस का कू होने लगा है, मतलब वो आर्मी कू होने की कगार पे खड़ा है मोहम्मद यूनुस। मैं आपको दिखा देता हूं, सबसे बड़ी खबर यही है जिसके बारे में आदमी समझ नहीं पाता। देख लीजिए जरा एक बार। बांग्लादेश क्राइसिस, आर्मी प्लानिंग अ कू अगेंस्ट यूनुस, बिग क्लेम है ये। और ये कौन की तरफ, किस आदमी की तरफ से क्लेम है? ये है जो यूएस चीफ है, वो जो बांग्लादेश चीफ है आर्मी का, उसकी तरफ से। इन दोनों में बन नहीं रही है, और 100% यहां कू हो सकता है। और जब ये होगा तो तख्ता पलट होगा, तो जो एक कठपुतली बैठी हुई है अमेरिका की, मोहम्मद यूनुस, वो यहां से बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आर्मी का रूल हो जाएगा, उसके साथ असमंजस हो जाएगा और सामंजस्य बिठाने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी यूएस को। ऐसा ना हो, ये आदमी इनके साथ बना रहे। ये देख रहे हो, शकल से ही गद्दार लगता है, तो ये आदमी इनके साथ बना रहे, बांग्लादेश को खा जाए इनके साथ मिलकर, सारी इंटेलिजेंस इनको दे इधर उधर की, कहीं इंसर्जेंसी करानी हो करवाने में मदद करे। ऐसा आदमी अमेरिका को चाहिए होता है, और उसकी जो जमीनें स्तर तैयार करती है वो करती है डीप स्टेट सीआईए के साथ मिलकर। अब सीआईए यहां पर क्या करना चाह रही है, वर्ल्ड मैप के थ्रू समझना प्लीज। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस सीन को समझ लेना। देखिए, यह है वो इलाका चिटगोंग वाला जहां पर इनकी आर्मी उतरी है। अब यहां से एक चीज आपको ध्यान रखनी है, म्यांमार का इलाका भी लगता है, यानी म्यांमार का बॉर्डर यहां लगता है। ये देखिए, ये म्यांमार है, ठीक।
यहां म्यांमार का, अब यहां से कोई भी इंसर्जेंसी करवाई जा सकती है म्यांमार के अंदर। और ये जो म्यांमार का बॉर्डर है ना, यहां बहुत इलीगल एलिमेंट्स रहते हैं म्यांमार के ही, मतलब रोहिंग्या टाइप के जो लोग हैं वो बहुत रहते हैं, उनको कुछ भी करके अंदर कितनी भी लूटपाट कुछ भी करवा दो। अमेरिका ऐसी चीजों का यूज करता है। हमें क्यों खतरा है, मैं आपको यह भी दिखा देता हूं। देखिए, मैं आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू दिखाता हूं। देखिए, यह भारत है। भारत को क्या दिक्कत हो रही है यार चिट्टगोंग में यूएस आर्मी आने से? सबसे पहले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की डायरेक्ट रिपोर्ट है कि ये हमारा इंडियन ओशियन में या बे ऑफ बंगाल में हमारी सर्वेलेंस के लिए यहां पर आएगा। अपने जितने भी मरीन शिप्स हैं वो छोड़ेगा, या जितने भी रडार्स हैं वो लगाएगा। मतलब हमारी एक्टिविटी देखेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ हम कितने कमजोर हैं, किसके साथ हम कितने ताकतवर हैं। और एक तरह से इसकी यहां पर उपस्थिति ही इसको इंडियन ओशियन या साउथ एशियन ओशियन में क्या बना देगी, मजबूत प्लेयर बना देगी, जो कि अभी चाइना ने होने नहीं दिया है। साउथ चाइना सी चाइना ने होने नहीं दिया है, ये चाइना को यहां से कर्व कर पाएगा। चाइना, म्यांमार, इंडिया, रशिया, सब जगह ये सर्विलांस रख सकेगा आराम से, क्योंकि यहां आराम से इसको एक्सेस मिलेगा बांग्लादेश के अंदर। भारत को क्या दिक्कत होगी? भारत, दोस्तों ध्यान रखना, हम जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, ये हमारा जो 7 सिस्टर्स वाला इलाका है, जब हम चिकन नेक कॉरिडोर के थ्रू जाते हैं यहां से, तो ये काफी लंबा पड़ता है। अगर हमको यहां पहुंचना है, मिजोरम, त्रिपुरा, हम सी रूट का यूज करते हैं। यहां से वेस्ट बंगाल से डायरेक्ट पहुंचते हैं। यहां पर कोई भी माल पहुंचाना हो, कुछ भी पहुंचाना हो, तो हम यहां से जाते हैं। ये हमारी जो सोवरेनिटी है, या आप कहो कि इंटरनल सिक्योरिटी है, वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। और यूएस यही चाहता है। अब तुमको एक शब्द में बताता हूं मेरे दोस्त आप लोगों को कि यूएस चाहता क्या है। अब इसको समझूंगा मैं वर्ल्ड मैप के थ्रू कि यूएस चाहता क्या है। एक बार सुनिए, देखिए, बहुत ध्यान से समझना इस बात को प्लीज। यूनाइटेड स्टेट ने एक तो ये वाला इलाका नाटो का, नाटो के थ्रू इंडिया को दबाना चाहा, टैरिफ के थ्रू, नहीं दबा, प्लान कैंसिल। G7 कंट्रीज के थ्रू टैरिफ लगाकर 100% इंडिया को दबाना चाहा, नहीं दबा, प्लान फेल। यूरोपियन यूनियन को टैरिफ के थ्रू दबाना चाहा इंडिया को 100% के थ्रू, प्लान फेल। आपको आईबी की रिपोर्ट बता रहा हूं क्या है। अब जब किसी आदमी को इतना ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, बेइज्जती फेस करनी पड़ती है, तो वो कभी भी आपको सामने से वार नहीं करेगा। फिर वो नंबर बन के जयचंद ढूंढेगा तुम्हारे ही देश के अंदर, और पृथ्वीराज चौहान की तरह तुम्हारी हत्या करवाएगा। क्योंकि जहां काम कोएर्जन से नहीं चलता, दादागिरी से नहीं चलता, वहां आदमी मीठी छुरी बनकर आदमी को काटता है। अब वही होने वाला है। इसीलिए आप समझिए ना, दिमाग देखिए, प्राइम मिनिस्टर आदमी ऐसे ही नहीं होता। हमसे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उनके पास एक एक इंफॉर्मेशन रहती है। जितनी भी रिसर्च विंग है वो क्या काम कर रही है, एक एक पल की खबर देती है। उनको पता है कि ये जो पोलाइट रुख है ना इसका, हम खुश हो रहे हैं, पूरा हमारा कन्वेंशनल मीडिया वो ट्वीट दिखा के खुश हो रहा है, झुक गया, नहीं। ध्यान रखना, सांप फन पीछे इसलिए लेता है कि फुसकार लंबी जा सके। वो झुका ही इसलिए है कि इसको खत्म कर दूं। अब मैं ना यहां से खत्म कर पाया नाटो से, ना G7 से, ना यूरोपियन यूनियन से, ना डायरेक्ट मैंने टैरिफ लगा दिया 50% का, इस पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो करूं क्या? पाकिस्तान का यूज किया था, वो जलील तो इतना बेवकूफ निकला कि मेरे को ही फंसा दिया उल्टा। पहले बोल दिया कि आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, आपने हमारा युद्ध रुकवाया है, और बाद में उसी ने कह दिया कि थर्ड प्लेयर के लिए तो भारत ने मना कर दिया था, क्योंकि उसको ठोकने का डर है कि भारत फिर ठोकेगा, क्योंकि चाइना इंडिया की तरफ आ गया है। तो अब चाइना का सपोर्ट नहीं है। तो चाइना, अगर भाई साहब आपको एक बात बताता हूं ईमानदारी के साथ, अगर आप सच्चे देश के नागरिक हैं ना, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच। अगर चाइना हाथ पीछे खींच लेना, पाकिस्तान अपने आप से चप्पल नहीं बना सकता। यह हैसियत नहीं है उसकी, औकात ही नहीं है। टुकड़ों पे पल रहा है भाई साहब, आप यकीन नहीं कर सकते उसकी क्या स्थिति है। तो चाइना अब हट गया वहां से, उसने पैसा देने से भी मना कर दिया सीपैक कॉरिडोर में कि मैं नहीं दूंगा 1 रुपया। तो कोई आदमी तो चाहिए, तो यूएस है ना, इसीलिए हक्कानी नेटवर्क को गिरवी रख दिया यूएस के पास कि करवाइए आपको जो करवाना, जहां पे भी हम मुंह नहीं खोलेंगे। अब ट्रंप की बेइज्जती हो चुकी, अब तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो चुकी। पाकिस्तान ने यह कह दिया कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी ऑपरेशन सिंदूर में। मोदी जी की तरफ से डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, हमारे आपस में बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हां करवा दीजिए हमारा सीज फायर, वॉर ट्रूस करवा दीजिए, युद्ध विराम कहते हैं इसको, वॉर ट्रूस को। तो वॉर ट्रूस में इंडिया, पाकिस्तान ही शामिल थे, कोई नहीं था। ऐसी बेइज्जती के लिए अब एक नया देश ढूंढ रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड बांग्लादेश। और दोस्तों ये बांग्लादेश ही उसको चाहिए कि बांग्लादेश के थ्रू वो काम कराऊंगा, यानी पाकिस्तान जब काम ना आया तो मिनी पाकिस्तान के थ्रू अब ये काम करवाने वाला हूं। इस वजह से सेनाएं जापान से बुलाई हैं। जापान में हजारों की संख्या में यूएस आर्मी रहती है। देश के लगभग 80 देशों में यूएस की आर्मी रहती है, उन्होंने बेस बना रखे हैं। शेख हसीना ने बेस बनाने के लिए मना किया था, तख्ता पलट हो गया।
अब दोस्तों वो बांग्लादेश का यूज करना चाहता है। मोहम्मद यूनिस के यहां पे अगर कू होगा, अगर आर्मी उसका रेवेलियन करेगी, तो ये यूएस आर्मी अंदर ही अंदर उसको बचाएगी, क्योंकि वो इनका मोहरा है बांग्लादेश में, और उसके थ्रू ये बांग्लादेश में एक्सेस लेंगे। इंडिया का यहां से सर्वेलेंस करेंगे, जितनी भी हम ट्रेड करेंगे या जो भी हमारा इंडियन ओशियन के थ्रू कुछ भी होगा, अरबियन ओशियन के थ्रू कुछ भी होगा, उस पर निगाह रखेंगे। म्यांमार को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और दोस्तों हमारे बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन करवाएंगे, ऊपर से पाकिस्तान, नीचे से बांग्लादेश। क्योंकि आप जानते हैं बंगाल की स्थिति क्या है। वी नीड टू चेंज द गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में इतने ज्यादा इलीगल लोग हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। तो बंगाल में ही ये इंसर्जेंसी करवाएगा, जैसे उस टाइम पर हुई थी पहले, जिसकी वजह से ये मिनी पाकिस्तान बन गया था, यानी ईस्ट पाकिस्तान बना था। वही सेम चीज दोहराना चाहता है। अब वो ये कहता है सामने से गोली मारी तो इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है, अब इसको पीछे से मारूंगा, पीठ में से दोस्त बनकर मारूंगा अब। और हम इतने बेवकूफ नहीं है, हमारी खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस हो चाहे विजिलेंस हो, इतनी बेवकूफ नहीं है, वो ये डेवलपमेंट जानती है। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों यूएस में सेना आई है। दोस्तों आपको ये डेवलपमेंट्स पता रहने चाहिए कि चिट्टगोंग में ही क्यों सेना उतरी है, क्योंकि यहां से कॉक्स बाजार से पूरा एक्सेस है किसके लिए, म्यांमार के लिए। ठीक है, बांग्लादेश भी हमारे खिलाफ काम कर सकता है, आपको पता है मोहम्मद यूनिस हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमको देखना है। मैं एक आर्टिकल आपके लिए लेकर आऊंगा, सऊदी अरबिया से पाकिस्तान का पैक्ट। अगर आपको यह आर्टिकल समझ में आया है तो 100% कमेंट सेक्शन में अपनी मोहर जरूर लगाना। जय हिंद, वंदे मातरम। देखता हूं आपको एक और नए आर्टिकल में, तब तक के लिए शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।